Hello friends, today we are going to learn about emerging trends. Emerging trends means वो टेक्नोलॉजी जो मार्केट में जस्ट इंट्रोड्यूस हुई है या आने वाली है, जो हमारी लाइफ को, हमारे लाइफस्टाइल को, हमारी सोसाइटी को, हमारे वर्क को बदलने वाली है। तो ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर का क्या इम्पैक्ट्स हैं जो हमारी लाइफ को, हमारी जो वर्किंग जो है उनको बदल देती है। तो वही इस हम लोग चैप्टर में देखेंगे, वो क्या क्या टेक्नोलॉजी है जो फ्यूचर में या अभी प्रेजेंटली आ रही है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि आखिर हम ये जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है उसके बारे में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि कंप्यूटर हैज़ बीन अराउंड फॉर अ क्वाइट सम टाइम नाउ, मतलब कहीं ना कहीं कंप्यूटर हमें मिल ही जाते हैं। अब ये जो कंप्यूटर से हम लोग घिरे हुए हैं आज की डेट में, और ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमारे लाइफ को, सोसाइटी को, वर्क प्रोसेस को इम्प्रूव करती है। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यार अभी अभी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है। यस, अगर आप देखिए ध्यान से तो ऑलमोस्ट हर दिन एक नई टेक्नोलॉजी मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर हम लोग इनसे टच में हैं तो हम अपने वर्क में इसको यूज़ कर सकते हैं, हम अपनी डेली लाइफ में इसको यूज़ कर सकते हैं। यस, तो इनका जो इम्पैक्ट है डिजिटल इकोनॉमिक पर या डिजिटल सोसाइटी पर या हमारे वर्क पर, लाइफस्टाइल पर बहुत ज़्यादा है। तो हमें ये नॉलेज में होना चाहिए कि कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है। फॉर एग्जांपल हम शुरुआत करेंगे अपने चैप्टर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। तो ये जो एआई है ये सबसे इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है आज के दिनों में, जो ना केवल हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर इम्पैक्ट डालती है बल्कि हमारे फ्यूचर में हमारी जो लाइफस्टाइल होगी और हमारी जो प्रोसेसिंग या वर्किंग जो होगी उसको भी बहुत सा इम्पैक्ट करने वाला है। तो एआई स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसकी डेफिनेशन समझने से पहले हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो पहला जो एग्जाम्पल है जो हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो है हमारा गूगल मैप। गूगल मैप आपने कभी ना कभी चलाया होगा। यस, तो एक बार थोड़ा सा ध्यान से अगर हम लोग देखें तो गूगल मैप के अंदर जो फास्टेस्ट रूट है वो हमें बताता है। यस, अब ये फास्टेस्ट जो रूट है ये डिपेंड करता है रियल टाइम डेटा पर, जो कि ट्रैफिक का होगा कि आज कहाँ ज़्यादा ट्रैफिक है, 2 बजे कहाँ ज़्यादा ट्रैफिक है, 3 बजे कहाँ ट्रैफिक है। वो जो रियल टाइम डेटा है, वो जो ट्रैफिक के बारे में जो रियल टाइम डेटा है उसके अकॉर्डिंग वो आपको बेस्ट और फास्टेस्ट रूट सजेस्ट करता है। तो ये एक इंटेलिजेंस है, वो खुद ब खुद एनालिसिस करता है डेटा का और आपको बेस्ट से बेस्ट जो फास्टेस्ट रूट होगा वो आपको सजेस्ट करता है। यस, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। दूसरा, आपने फेसबुक पर जब कभी भी कोई फोटो अपलोड की होगी, यस, तो अपने दोस्तों के साथ जब आप अपनी फोटो अपलोड करते हैं, जिसमें आपके दोस्त भी है और वो फेसबुक पे भी है, तो जैसे आप उसको अपलोड करेंगे तो वहां पर ऑटो टैग आ जाता है। मतलब वहां की जो टेक्नोलॉजी है वो ये फाइंडिंग करती है कि इस फोटो में कौन कौन है, फोटो का कौन सा पोर्शन मेन ऑब्जेक्ट है, कौन सा मेन ऑब्जेक्ट नहीं है। तो वो उसको आइडेंटिफाई भी करता है ऑब्जेक्ट को, और फिर वो ये पता लगाता है कि फोटो किसकी है और उसको ऑटो ट्रैक कर देता है। उसी तरह से अगर हम बात करें अपने मोबाइल में, तो मोबाइल में हमारे पास में फोटो देखने के लिए, पिक्चर देखने के लिए एक तो आता है गैलरी, उसके साथ में एक सॉफ्टवेयर भी आता है हमारे पास जिसको हम लोग कहते हैं गूगल फोटोज। ये जो गूगल फोटोज है ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे एआई का। आप देखेंगे कि ये जो गूगल फोटोज है ये फोटोज को अरेंज करता है ना,
और आपको लिए कुछ ना कुछ नया देता है आपको कि यार 5 साल पहले ये फ़ोटो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, और वो खुद ब खुद जो फ़ोटो में जो पीपल है उनके अकॉर्डिंग वो फ़ोटो भी अरेंज करता है। तो ये काफ़ी अच्छे फीचर्स गूगल वो दे रहा है हमें। तो ये जो कैसे पता लगाता है कि किस फ़ोटो में कौन है, यस, वो खुद ब खुद उसको एनालिसिस कर लेगा, और वो पर्सपेक्टिवली एक एल्बम क्रिएट करता रहता है सभी बंदों के नाम से, जहाँ पर उसकी फ़ोटो जहाँ भी होगी उस पर्सन की फ़ोटो, उसके अकॉर्डिंग वो एनालिसिस कर पर्टिकुलर फोल्डर में डाल देता है। तो ये ऑटो एनालिसिस जो ये करते हैं, ऑटोमेटिकली जो काम होता है, सॉफ्टवेयर जो हमारे लिए काम करते हैं, यही एक एआई का पार्ट है। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आपने हॉलीवुड की कुछ मूवीज देखी होंगी जिसमें आयरन मैन बहुत पॉपुलर है। तो आयरन मैन के अंदर आयरन मैन को जो सपोर्ट करता है उसके लिए एक रोबोटिक या एक माइंड कहते हैं हम लोग, कंप्यूटर माइंड, जिसको मूवी में दिखाया गया जार्विस नाम से। ये जो जार्विस है ये एक एआई प्रोग्राम है जो खुद ब खुद डिसीजन लेता है, यस, ऑन बिहाफ ऑफ आयरन मैन। और भी ऐसे बहुत सी मूवीज़ हैं जिसमें एआई को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, दिखाया गया है, या उनको यूज़ किया गया एआई के जो टूल्स हैं। तो हम बात कर रहे हैं एक इंटेलिजेंस कंप्यूटर की, यस, जो खुद ब खुद सारे डिसीजन लेता है। आपके पास अगर लैपटॉप है या मोबाइल है तो आपने देखा होगा कि हमारे पास एक पर्सनल असिस्टेंट होते हैं, लाइक एप्पल के मोबाइल्स या एप्पल की डिवाइसेस में आता है श्री, और हमारे मोबाइल में आता है गूगल, विंडोज़ में आपको मिल जाएगा कॉर्टाना, एंड अभी सबसे पॉपुलर जो आपने रोज़ एग्जांपल देखते होंगे वो है एलेक्सा। तो एलेक्सा के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। एलेक्सा जो है एक नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज पर काम करती है। इसका मतलब अगर हम अपनी भाषा में कोई भी उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो इस इंस्ट्रक्शन को समझती है और उसके पर्सपेक्टिव में जो भी इसको ऑडियो रेस्पॉन्स देना होता है वो देती है। जैसे कि आपने एडवर्टीजमेंट में देखा होगा, एक पर्टिकुलर पर्सन जब एलेक्सा को कमांड देता है कि एलेक्सा प्ले दिस वन सॉन्ग, तो वो जो हमारी ह्यूमन लैंग्वेजेस हैं, यस, उसको वो एक्सेप्ट करता है। और ऐसा जरूरी नहीं कि वो इंग्लिश में करे, हिंदी में भी एलेक्सा अवेलेबल है। तो उस लैंग्वेज को वो प्रोसेस करती है और उसके प्रोस्पेक्ट में जो भी सॉन्ग होंगे वो आपको बताएगा। तो ये जो सारे एग्जाम्पल हमने देखे हैं ये सब एआई के एग्जाम्पल हैं, और एआई यहीं खत्म नहीं होता है, फ्यूचर में एआई और आने वाला है। तो नए इंटरनेट पर, यूट्यूब पर आपको बहुत से ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो टेक्नोलॉजी हमारे पास में एआई में आ रही है। तो ये एआई क्या है? तो ये इसकी डेफिनेशंस हम लोग बताते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड्रॉयड टू सिमुलेट द नेचुरल इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स इनटू मशीन, thus making them behave intelligently। कहने का मतलब ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे कंप्यूटर में एक ह्यूमन की जैसी इंटेलिजेंस है जो कि ह्यूमन के बिहेवियर से बनती है या हमारे बिहेवियर से सीखी जाती है, और वो उसके अकॉर्डिंग ही बिहेव करता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कंप्यूटर में हम लोग डालते हैं, तो कंप्यूटर क्या करेगा, वो बिल्कुल ह्यूमन की जैसे लर्निंग, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी एक्वायर कर लेता है। जिस तरह से हम लोग सीखते हैं या जो डिसीजन लेते हैं हमारे, और जो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने का तरीका है, वो ही तरीके, ये तीनों ही मेजर पॉइंट हमारे पास कंप्यूटर में भी होते हैं। लेकिन ये कंप्यूटर की खुद की इंटेलिजेंस नहीं होती, ये इंटेलिजेंस वो खुद ह्यूमन से ही सीखता है, इसीलिए इसको कहते हैं आर्टिफिशियल। तो कंप्यूटर की खुद की कोई नहीं है इंटेलिजेंस, तो उसको जो ह्यूमन से जो ह्यूमन के जो बिहेवियर है या उनके जो कॉग्निटिव फंक्शंस है, उसी की जो लर्निंग है वो हम लोग कंप्यूटर को दे रहे हैं। तो एआई
जो है ये काम कैसे करता है, ये खुद ब खुद सीखता है पास्ट एक्सपीरियंस से। वो डेटा को एनालिसिस करता है और डिसीजन लेता है। जैसे कि आपको एग्जांपल मैं बताता हूँ। एक बहुत बड़ी कंपनी है अमेरिकन, जिसका नाम है टेस्ला। टेस्ला कंपनी ने एक कार लॉन्च की जिसे बोलते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार। इस कार को चलाने के लिए किसी भी ड्राइवर की नीड नहीं। ये कार खुद ब खुद चलती है, आपको बस कार में बैठना है और अपनी डेस्टिनेशन को डालना है। तो ये कार जो है वो खुद ब खुद चलेगी, रूट भी खुद तय करती है, और ट्रैफिक में जो कंट्रोल होगा कि ट्रैफिक में इसको किस तरह से मैनेज करना है वो खुद ब खुद करेगा। तो ये जो लर्निंग है यस कार की, कि वो आसपास के इन्वायरमेंट से क्या डेटा कलेक्ट कर रही है, किस तरह से उसको बिहेव कर रही है, ये बिल्कुल एक ह्यूमन की इंटेलिजेंस जैसे ही होता है। और ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है और उस पर और भी नए फील्ड पर काम किया जा रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पर हम लोग भी इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे होंगे एक फुल लेवल पर। अभी भी हम लोग उसको यूज़ करते हैं हमारे मोबाइल में। काफ़ी ऐसे सॉफ्टवेयर है जो एआई इन्फ्लुएंसेस या एआई सॉफ्टवेयर होते हैं। फ्यूचर में ऐसे हार्डवेयर भी आएंगे जो एआई बेसिस पर होंगे। तो अभी जो करंट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है उसमें एआई जो है वो नंबर 1 पर है। और फ्यूचर में ऐसे बहुत से इक्विपमेंट्स भी आने वाले हैं जो इंटेलिजेंस होंगे। स्पेशली मैं आपको बता देता हूँ कि अभी कुछ एयर कंडीशनर जो है एसी जिसको हम लोग कहेंगे वो एआई बेस आ रहे हैं। अब एआई बेस एसी कैसे वर्क करते हैं? एआई बेस एसी में ये होता है कि वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि रूम में कोई अवेलेबल है या नहीं है पर्सन। ठीक है, उसको जैसे ही फील होता है कि अगर रूम में कोई पर्सन नहीं है तो वो ऑटो ऑफ हो जाता है, और जैसे ही आप इंट्रोड्यूस होते हैं तो वो ऑटो ऑन भी हो जाता है। वो ना केवल ऑन ऑफ होता है बल्कि अगर रूम में अगर 4 लोग बैठे हैं तो उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर को सेट कर एयर फ्लो करता है। अगर रूम में ज़्यादा लोग हैं और वो जिस डायरेक्शन में बैठे हैं वो उसी डायरेक्शन में कूलिंग करता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे एआई के, और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये हमारी लाइफ में कितने इन्वॉल्व्ड है। इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को सीखना, समझना, वर्क कर लेना और उसको एक्सेप्ट करना हमारी ना केवल हमारी नीड है बल्कि हमारे वर्क के लिए या फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में जब आप लोग वर्किंग कर रहे हो कंपनीज में, तो आप जिसको यूज़ कर रहे हैं वो भी एआई टूल हो। आप चाहे कोई भी फील्ड के हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो अच्छे लेवल पर, या एक कंप्यूटर इंजीनियर हो। तो हम जब आज से 10 साल बाद की बात करेंगे तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से हम लोग बहुत ही गिरे हुए होंगे, और ये जो ट्रेंड्स है अगर हम लोग इससे फेमिलियर होंगे तभी हम उसको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। यही एम है इस चैप्टर का कि आपको उस टेक्नोलॉजी से अवेयर करवाना और एक आप में ऐसी झील बना देना, पैदा कर देना, ताकि आप उस टेक्नोलॉजी के टच में रहें और सीखें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और बात करेंगे कि और ऐसी क्या टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है मार्केट में जो हमें हमारे वर्क को, हमारे लाइफ को या सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करने वाली है। टिल देन, थैंक यू, बाय।